मेरा ख्याल है पिछले कुछ दिनों में रविचंद्रन अश्विन ने जितना उस्मान तारिक को डिस्कस किया शायद ही किसी और ने किया हो। उस्मान तारिक इज़ सेलिंग लाइक अ हॉट केक। अभी उनके रीसेंट स्टेटमेंट ऐश अन्ना का ये है कि उस्मान तारिक बॉल कर रहा है, बॉल करने के लिए आता है, पॉज लेता है, तो बैट्समैन के पास पूरा राइट है कि वो पीछे हट जाए। और जब अंपायर पूछे कि भाई साहब क्या हुआ है, तो बैट्समैन अंपायर को ये बताए कि मैं समझा कि ये रुक रहा है तो इस वजह से मैं पीछे हो गया। यानी कि जैसे ही उस्मान तारिक पॉज ले, वो रुकते हैं ना बॉल करने से पहले, छोड़ने से पहले, आप पीछे हो जाएं एज ए बैट्समैन। अंपायर पूछेगा क्या हुआ, आपको मुझे लगा रुक गया, बॉल नहीं करने लगा। अब बैट्समैन के पास ये राइट है एज पर ऐश अन्ना, ठीक है। अंपायर के लिए दर्द सर बन जाएगा, करें तो करें क्या। अब ये ऐश अन्ना का वर्डिक्ट है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अनिल चौधरी, इंटरनेशनल अंपायर, इंडिया से बिलोंग करते हैं। चौधरी साहब ये कहते हैं कि उस्मान तारिक पॉज हर गेंद के ऊपर लेता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आ रहा है, कर रहा है फिर एक आधी बीच में गेंद पर पॉज ले ले। अब अगर जब वो वहाँ पर बीच में किसी एक आधी गेंद पर पॉज लेता है, वो डिसेप्शन है, वहाँ पर बैट्समैन पीछे हो सकता है। यहाँ पर वो हर गेंद से पहले पॉज ले रहा है, हर गेंद से पहले। तो ये उनके नेचुरल बॉलिंग एक्शन को लेकर एक उसका पार्ट है। एज ए होल जो पूरा बॉलिंग एक्शन है, एक दो कदम से आए, पैर फेंक, पॉज लिया, पैर फेंका, गेंद फेंकी, सारा कुछ किया। ये एक नेचुरल वे है उनका गेंद फेंकने का। यहाँ पर बैट्समैन नहीं कर पाएगा ये। अगर बैट्समैन ये करेगा तो अंपायर बैट्समैन को पकड़ेगा कि भाई साहब क्या हो गया, टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप। अब देखें, ऐश अन्ना इज़ अनदर बिग नेम, लेकिन अनिल चौधरी इंटरनेशनल अंपायर रहे हैं। कानून, कायदे, ज़ाब्ते उनको सारे याद हैं, ठीक है ना। अंपायर भी बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, समझाते भी चीज़ को बड़ा अच्छा है। तो उनकी जो ये जो है ना बात, ये लॉज के मुताबिक है। बॉलिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आईसीसी के, एमसीसी के, ये उनके लॉज के मुताबिक है कि एक पूरा बॉलर आ रहा है, मतलब उसका पूरे का पूरा स्ट्राइड है। रसल ने ये किया था आईपीएल में, आपको याद होगा, तो उसको कहा गया था कि नहीं। एक और बॉलर थे, उन्होंने ये किया था, पंजाब के थे, शर्मा पता नहीं कुछ इस तरह करके नाम था, उन्होंने किया था। उनका भी ये कहा गया था कि भाई दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है ना, ये डिसेप्शन है, आप इस तरीके से डिसीव नहीं कर सकते। बैटर को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, बॉलर के पास कम होते हैं। तो अब आप ये देखिए ना कि आपने 15 डिग्री वाला एक काफ़ी रूल कर दिया है सख्त, आपने बॉलिंग ऑफ स्पिनर्स के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। तो फिर अब आपको इस किस्म के डिफरेंट ज्योमेट्री वाले बॉलर्स नज़र आएंगे, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। किसी ना किसी तरीके से तो सर्वाइवल करना है ना बॉलर्स ने, तो वो ये काम करते हैं फिर। तो ये पॉज जो है ये नेचुरल है, ठीक है ना। एक स्ट्रेटजी है उस्मान तारिक की बैटर्स को डिफ्यूज़ करने की, उनको ना समझ लगने की कि वो क्या गेंद फेंकने लगे हैं। इन द मीन टाइम बैटर्स अपना एक्शन बना चुका होता है, पता लग चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बॉलर्स के एडवांटेज में आती हैं, लेकिन विद इन द लॉ। अब ये जो आप कह रहे हैं ना फास्टर वन के ऊपर वो मार देते हैं, ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं निकलना। आईसीसी ऑलरेडी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है कि फास्टर वन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। वो सारी की सारी गेंदें वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उसकी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये टेक्निकल डिबेट है, ऐश अन्ना और अनिल चौधरी वाली टेक्निकल डिबेट है। ये जो फास्टर वन पे तेज़ मार जाता है, बट्टा दे, सब बकवास है, टोटल व्यूज़ लेने वाला काम है। ऐश अन्ना ने एक टेक्निकल पॉइंट रेज़ किया कि वो पॉज लेता है, बैट्समैन पीछे हो सकता है कि भाई मुझे लगा रुक गया। लेकिन ये तब हो सकता है एज़ पर अनिल चौधरी कि अगर वो अचानक से पॉज ले लें किसी एक गेंद पे। उस्मान तारिक हर गेंद से पहले पॉज लेते हैं, तो उनका ये नेचुरल बॉलिंग का रिदम है, पार्ट है। इसके ऊपर बैट्समैन पॉज लेगा तो बैट्समैन फंसेगा। पीस आउट।